जय हिंद दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल संजू विद स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12 करवाने वाला हूँ बिहार ऑफिस अटेंडेंट का, जिसे हिंदी में बिहार परिचारी बोलते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ प्रश्न संख्या 31 से। प्रश्न संख्या 31 क्या कहता है? कालाशोक किस राजवंश से संबंधित था? कालाशोक किस राजवंश से संबंधित था? इसका आंसर हो जाएगा बी, शिशुनाग वंश से। ठीक है। प्रश्न संख्या 32, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सिंधु तथा झेलम के बीच। ठीक है। प्रश्न संख्या 33, प्रश्न संख्या 33 क्या कहता है? ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1920 में। प्रश्न संख्या 34, वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित है? तो वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शिक्षा सुधार से। ठीक है। प्रश्न संख्या 32, प्रश्न संख्या 32 क्या कहता है? गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ किया? तो कहाँ से प्रारंभ से किया? इसका आंसर हो जाएगा ए, साबरमती आश्रम से। प्रश्न संख्या 36, मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू ने की। ठीक है। प्रश्न संख्या 37, पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ठीक है। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नेल्सन मंडेला। ठीक है। प्रश्न संख्या 39, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। ठीक है। प्रश्न संख्या 39 के बाद 40, निम्न को एक ऐतिहासिक कालानुक्रम में रखते हुए दिए गए कूटों से ठीक उत्तर का चयन कीजिए। तो चयन करना है कूटों का कि पहले कौन आए थे। तो पहले कौन आए थे? इसका आंसर हो जाएगा बी, पहले 4 नंबर, यानी पहले मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स है, उसके बाद फिर गांधी जी, उसके बाद फिर माओ से तुम, उसके बाद लेनिन। ठीक है। प्रश्न संख्या 41, सूर्य की किरण पृथ्वी पर कितनी देर में आती है? तो कितनी देर में आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। कितनी देर में आती है? 8 मिनट में आती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 42, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगोली किसके लिए विख्यात है? तो कालगोली किसके लिए विख्यात है? इसका आंसर हो जाएगा ए, स्वर्ण उत्पादन के लिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 43, भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा बी, टाइगर। ठीक है। प्रश्न संख्या 44, भारत की श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, वर्गीज कुरियन। ठीक है। प्रश्न संख्या 45, क्या कहता है? भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का भी 1948 में। ठीक है। प्रश्न संख्या 46, भारतीय लोक सेवक को सुरक्षा प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 311। ठीक है। प्रश्न संख्या 47, क्या कहता है? राज्य विधायिका विधान विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 48, क्या कहता है? सबसे प्राचीन भारतीय भाषा है? तो भारतीय भाषा कौन है सबसे प्राचीन? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तमिल। ठीक है। प्रश्न संख्या 49, साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1930 में की गई थी। ठीक है। प्रश्न संख्या 50, क्या कहता है? इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपराष्ट्रपति। ठीक है। प्रश्न संख्या 51, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व होता है? तो क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सरकार के हाथों में। ठीक है। प्रश्न संख्या 52, क्या कहता है? भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, योजना आयोग। प्रश्न संख्या 53,
प्रश्न संख्या 53 क्या कहता है, भारत में 10वीं मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 53 का सी 1957 में। ठीक है, प्रश्न संख्या 54, आज नवरत्न का अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा कंपनियों को दिया गया दर्जा। ठीक है, प्रश्न संख्या 55, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो इसमें रुचि रखते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 56, सेल्सियस में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी -15 डिग्री। ठीक है, प्रश्न संख्या 57, वेग त्वरण पर तय की गई दूरी में सहसंबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी v² = u² + 2as। ठीक है, प्रश्न संख्या 58, प्रवर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण प्रवर्तन कोण से क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए बराबर होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 59, इस नदी की शुरुआत में हवाई जहाज की खोज किसने की थी? इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी राइट ब्रदर्स। ठीक है, प्रश्न संख्या 60 कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा गृहों में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी संवर्धित U-235। ठीक है, प्रश्न संख्या 61, शुष्क बर्फ और कुछ नहीं बल्कि, इसका आंसर हो जाएगा डी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्रश्न संख्या 62, निम्नलिखित में से कौन सा जहर है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी KCl। ठीक है, प्रश्न संख्या 63, समान दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी 25 सेंटीमीटर पर। ठीक है, प्रश्न संख्या 64, विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यकृत में। ठीक है, प्रश्न संख्या 65, रेशम कीट सिल्क मॉथ किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी कैटरपिलर के द्वारा। ठीक है, प्रश्न संख्या 66, मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नाम है? क्या नाम है? इसका आंसर हो जाएगा डी शाही लीची। ठीक है, प्रश्न संख्या 67, बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त से भी क्वार्टराइज पायराइट और अब्रक। प्रश्न संख्या 68, मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 59, अप्रैल 2025 में टाइगर ट्राम 2025 अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सी अमेरिका। ठीक है, प्रश्न संख्या 70 क्या कहता है, अप्रैल 2025 में चर्चा में रही हुस्कुर मधुरम्मा देवी यात्रा का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए कर्नाटक राज्य। प्रश्न संख्या 71 क्या कहता है, भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? अब यहाँ से आपको हिंदी व्याकरण के 30 क्वेश्चन मिलेंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 72, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, प्रश्न संख्या 73 क्या कहता है, नीचे 4 शब्द दिए गए, इनमें से 3 शब्द स्त्रीलिंग है जबकि 1 शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी गाल है जो पुल्लिंग है, बाकी स्त्रीलिंग है, चाल भी स्त्रीलिंग, खाल भी स्त्रीलिंग और दाल भी स्त्रीलिंग है। प्रश्न संख्या 74, मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है, इसमें से मटमैला शब्द है, मटमैला क्या है? यह एक विशेषण है। ठीक है, 74 का ए। 75 का कोकिला का पर्यायवाची शब्द है, इसका आंसर हो जाएगा सी कोयल। ठीक है, प्रश्न संख्या 76, सांप का पर्यायवाची है, इसका आंसर हो जाएगा ए अहि। ठीक है, प्रश्न संख्या 77 माँ के लिए दवा ले जाओ वाक्य में एक रेखांकित शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी संप्रदान कारक। ठीक, प्रश्न संख्या 78, एक लाठी से हाँकना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए
अच्छे बुरे का अंतर ना करना। ठीक है। प्रश्न संख्या 79, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रीना पढ़ती होगी। ठीक है। प्रश्न संख्या 80, पर प्लस उपकार की संधि है। पर प्लस उपकार की संधि, इसका आंसर हो जाएगा सी, परोपकार। ठीक है। प्रश्न संख्या 81, दुशासन का संधि विच्छेद होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दुह जोड़ शासन। ठीक है। प्रश्न संख्या 82, इनमें से कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनावृष्टि। ठीक है। प्रश्न संख्या 83, आहार का विपरीतार्थ शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनाहार। ठीक है। प्रश्न संख्या 84, निम्नलिखित में से कौन सा साम समासिक युग्म सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी, कर्महीन है जो तत्पुरुष समास है। ठीक है। प्रश्न संख्या 85, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, थोड़े दिन का सुख। ठीक है। प्रश्न संख्या 86, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आंसू कवि। ठीक है। प्रश्न संख्या 87, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनौपचारिक। ठीक है। प्रश्न संख्या 88, दिए गए वाक्य के लिए शुद्ध वाक्य चुनिए। मुझे फल आम का अच्छा लगता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, मुझे आम का फल अच्छा लगता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 89, प्रश्न संख्या 89 क्या कहता है? शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, गुरु आ रहे हैं, यह शुद्ध वाक्य। प्रश्न संख्या 90, हुलास शब्द का तत्सम रूप है। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, उल्लास। ठीक है। प्रश्न संख्या 91, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आदमी। ठीक है। प्रश्न संख्या 92, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विरासत। ठीक है। प्रश्न संख्या 93, आगमन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? नीचे दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा डी, आ। तो इनमें से पंडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, य। ठीक है। प्रश्न संख्या 95, कृति लता किस भाषा की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अपभ्रंश। प्रश्न संख्या 96, ज्ञानदीप किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शेख नबी। ठीक है। प्रश्न संख्या 97, कामयानी के रचनाकार हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, जयशंकर प्रसाद। ठीक है। प्रश्न संख्या 98 से लेके आपको 100 तक हिंदी व्याकरण के गद्यांश मिलेंगे। चलिए मैं पढ़ देता हूँ। बारिश के लिहाज से वह साल ठन ठन गोपाल था। खेतों में जैसे तैसे धान रोप दिया गया था, लेकिन तेज धूप ने उसे झुलसा डाला था। सावन सिर पर था और बादल लापता कि तभी एक उमसती हुई रात में बिजली कड़कने से नींद खुली। थोड़ी देर में झींसियां पड़ने लगी। चारपाइयां आंगन से उठाकर भीतर कर ली गईं, लेकिन हवा गुम थी और गर्मी ज्यों की त्यों। लिहाजा वह रात रते जगह में ही रह गई। सुबह हुई तो लोग धान बच जाने को लेकर ऊपर वाले की शुक्रिया अदा करते दिखे। बरसात रात वाली रफ्तार से ही जारी थी, ना उससे धीमी न तेज। आसमान समतल और तकरीबन सफ़ेद था। बादल बीच बीच में जरा सा गुर्राकर खामोश हो रहे थे। स्कूल का टाइम हुआ तो हम जैसे ढीलों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला किया, जबकि पढ़ाकुओं ने बस्ता लादा और सुपरिचित रास्ते पर बढ़ चले। थके हारे पढ़वैये शाम को लौटे तो उनकी हालत कटे खेत में पानी भरने पर भागे चूहों जैसी थी। बारिश से बुरी तरह उबकर हम सोए, इस उम्मीद में कि कल नीला आकाश देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 98, बारिश के लिहाज से हुआ साल ठन ठन गोपाल था, वाक्य का भाव है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बारिश नहीं हुई थी। ठीक है। प्रश्न संख्या 99, सावन सिर पर था, इस कथन का आशय है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आ चुका था। ठीक है। प्रश्न संख्या 100, गद्यांश के आधार पर कहा जा
सकता है कि अगले दिन। इसका आंसर हो जाएगा सी, लोग बारिश होने से खुश थे। ठीक है, अब मैं यहाँ से आपको मैथ का सॉल्यूशन का आंसर बता देता हूँ। आप सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पे मैं भेज दूँगा, आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या एक का आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या एक का आंसर हो जाएगा बी 9.55। प्रश्न संख्या 2 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 का आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 4 का आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 5 का आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 6 का आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 7 का आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 8 का आंसर हो जाएगा 8 का आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 9 का आंसर हो जाएगा 9 का आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 10 का आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 का आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 11 का आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 12 का आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 13 का आंसर हो जाएगा 13 का आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 14 का आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 15 का आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 16 का आंसर हो जाएगा ए। 19 प्रश्न संख्या 17 का आंसर हो जाएगा 17 का आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 18 का आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 19 का आंसर हो जाएगा 19 का आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 20 का आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 21 का आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 22 का आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 22 का आंसर सी। प्रश्न संख्या 23 का आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 24 का आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 24 का आंसर बी। 25 प्रश्न संख्या 25 का आंसर ए। प्रश्न संख्या 26 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 27 का आंसर प्रश्न संख्या 27 का आंसर सी। प्रश्न संख्या 28 का आंसर 28 का आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 29 का आंसर 29 का आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 30 का आंसर हो जाएगा सी। तो जय हिंद दोस्तों, अब मैं यहीं तक समाप्त करता हूँ। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं।